अगर भारतीय जनता पार्टी आज ये फैसला कर ले कि कल नीतीश जी को हटा देना है, हम्म। तो इस पोजीशन में है कि वो हटा देगा, हटा सकता है और कुछ नहीं होगा। स्पीकर पद भी ले लेते हैं या न भी लेते हैं, बस के ड्राइवर की सीट पर वो जिधर चाहे वो उधर मोड़ सकता है, उसका नाम बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ जुड़े हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। लेकिन सर, कहा तो ये जा रहा है कि जेडीयू चाहती है, नीतीश जी चाहते हैं कि उनका विधानसभा अध्यक्ष बने। अब गृह मंत्रालय भी चला गया, पहली बार उनके हाथ से गृह मंत्रालय गया है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का ही बनने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, हमको लगता है हम्म। पक्ष आज के डेट में देखिए क्या हाल है। आज के तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी आज ये फैसला कर ले कि कल नीतीश जी को हटा देना है, हम्म। तो इस पोजीशन में है कि वो हटा देगा, हटा सकता है और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म। इतना आप जान लीजिए, क्योंकि इतना पार्टियां इतना इकट्ठा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि वो ना टूट सके। तो नीतीश जी के न चाहने के बावजूद भी ये हो सकता है। मतलब ये है कि लोकलाज में अभी उन्होंने उनको रख लिया, तो कोई एग्रीमेंट होगा भाई कि इतना दिन चल लीजिए, चला लीजिए, उसके बाद आप भी बाई बाई कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्थिति भी नहीं है। हम्म। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भ्रम की स्थिति फैली थी कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगा, ये कहते थे कि सम्राट चौधरी को और बड़ा बनाया जाएगा, तो क्या बना जाएगा? तो अब स्पीकर पद भी ले लेते हैं या न भी लेते हैं, हम्म। तो भी मैं समझता हूं कि बस के ड्राइवर की सीट पर वो जिधर चाहे वो उधर मोड़ सकता है, उसका नाम बीजेपी। ये इसको हमें मान लेना चाहिए। तो अब क्या हम बताएं, अब इसमें क्या कहें? यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते सर, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, बिहार हमेशा से सामाजिक न्याय की भूमि रही, वही संघर्ष होते रहे वहां पर। लेकिन क्या अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री सूबे के नए, तो क्या अब बिहार में भी योगी आदित्यनाथ या फिर हिमंता बिश्वा शर्मा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अब बिहार की धरती पर भी दिखाई देगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलते दिखाई दे सकते हैं। तो क्या अब बिहार की राजनीति, जो बहुत लंबे सालों तक, यानी आजादी से बाद से अब तक की अगर हम बात करें, वो जिस चरित्र पर चलती रही थी, अब उसमें पूरी तरीके से आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है? हैं? देखिए, मैं कहा करता था विक्रांत जी कि बिहार जो है भाजपा की दुखती रग है। हाँ। हाँ, विधानसभा चुनाव में कई सालों से, मतलब 4-5 चुनाव से वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बिठा पाए थे, तो निश्चित रूप से बिठाएंगे। और यही एक बात कह सकते हैं कि नीतीश जी की पार्टी, जो कि दावा तो करती है वो सेकुलर है, नीतीश जी के चुनावी भाषण भी कुछ इस ढंग के हुआ करते थे, अब वो कितना सक्षम है उस वाले पृष्ठभूमि को बचाए रखने में, ये इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि उनकी पार्टी मेरे ख्याल से एक मुस्त, एक कट्ठा मजबूत नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की छटा तो हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, कितना मिलेगी ये मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। हम्म। सर, एक अंतिम सवाल कि अब बीजेपी का कहना है कि अब अगली तैयारी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता दीदी शासन कर रही हैं, और जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, ममता दीदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी उसी तरीके की आक्रामक है। तो बंगाल के चुनाव में एक बड़ा सत्ता संघर्ष, एक भीषण सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है इस बार। पिछली बार भी बीजेपी ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ, इस बार पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर वो फैसला कर ले कि ये करना है, कोशिश करना है, उसमें भी बहुत सारे आजकल इफ बट रहते हैं। राजनीति का एक ऐसा भी एक चरित्र होता है, ये पता ही नहीं लगता है कौन क्या चाहता है, कब चाहता है। तो एक बात है, मैं पूरा खोल के तो नहीं बोल सकता, इतना ही बोल सकता हूँ। जी। हाँ, दूसरा की बात आपने सही कही कि ममता बनर्जी अ, भी एक ताकतवर, अ, आम आदमी की नेता, हवाई चप्पल वाली, सड़क पर रहने वाली महिला और फाइटर, वो तो हैं। भारतीय जनता पार्टी को
बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बंगाल में। अगर आप हिंदू पोलराइजेशन की बात करेंगे तो ममता बनर्जी उधर से वो बंगला अस्मिता का काम करेंगी, और उनके पास भी खजाना है, वो भी सरकार में और अभी होशो हवास में। तो वो भी, तो ये लड़ाई बहुत अ, टक्कर की होनी चाहिए। अ, और ये वो समझती है, वो बहुत बहुत सीनियर नेता है, उनको लड़ना आता है, वो लड़ते लड़ते ही यहाँ तक पहुंची। इधर तो हालांकि शांत है, वो दिनों से देख रहा हूँ कि थोड़ा शांत है, वो ऐसी है नहीं, उनका मिजाज इस तरह का है नहीं। तो अब देखिए आगे क्या होता है, क्या रूप लेता है। INDIA की भी कुछ दो पार्टियां हैं वहां, वो हाँ। लोग क्या रुख अपनाती हैं, है ना। अगर वो तीसरे फोर्स के रूप में खड़ा होने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि ये तो और मतलब ये और पता चलेगा कि भाई ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं उनकी एकता क्या है। तो बड़ी लड़ाई अगर ये समझते हैं तो अब देखिए क्या रुख अपनाते हैं, हम क्यों कहें कि भाई क्या रुख अपनाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो कर ही लिया ना, बंगाल को आपस में बांट लिया, दोनों दो ध्रुव होकर के पोलराइज कर दिया पूरे बंगाल को। तो अब ये तो तीसरी शक्ति वहां की है, वो तो एकदम अलग थलग है, और उसमें इतना ताकत मादा है नहीं कि वो खड़ा होके कुछ कर पाए। हम्म। तो ये लड़ाई बहुत भीषण तो होगा ही, बहुत क्लोज भी होगा। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो इस बार दमखम कितना लगाती है। लगता तो है कि चल शायद लगाएगी, लेकिन पता नहीं, मैं कह नहीं सकता आगे क्या होगा, क्योंकि हमने ये सुना था पिछली बार जी। कि 82 सीटें आई थी, ताकत तो पूरा लगाया गया था। हाँ। लेकिन इसी समय कोरोना का प्रकोप हुआ, उसके बाद सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंत के फेज में वो जो ताकत झोंक रहे थे उसको रोक दिया था। हम्म। मुझे जहां तक जानकारी है, थोड़ा बहुत किसी ने बताया था। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब तो एक ही कह सकते हैं ना, अब एक ही राज्य बचा है उनको हाँ। फतेह करने के लिए। बंगाल, बिहार तो हो ही गया। हम्म। आ, है कि नहीं। अब उधर तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब जगह लगभग लगभग हो ही गया, तमिलनाडु केरला छोड़ के। तो यहाँ ताकत लगाएगी, और ये घुसपैठिया और 80% की राजनीति और वगैरह वगैरह, ये सारा मुद्दा उनके लिए तो पूरे संगठन का है, भाजपा का, हम्म। माने भाजपा परिवार का, RSS परिवार का ये मुद्दा है। देखते हैं कि क्या होता है, लड़ाई अब क्या रूप लेता है। अभी तो SIR वाले पे ही बवाल चल रहा है, ममता हम्म। बनर्जी लगातार इसको मुद्दा बना रही हैं। अभी हमको लगता है दिसंबर के महीने में अंत में कुछ क्लियर होगा कि किस ओर हवा जा रही है, क्या रुख रहता है सबका। और ये जो वोट के लेकर लड़ाई है, वो उसमें ममता बनर्जी क्या करती हैं, क्या कांग्रेस के साथ आती हैं, दिल्ली में रामलीला मैदान आती हैं, नहीं आती हैं, क्या होता है। ये सब प्रश्न है जो आपको देखने होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर भाजपा के पास केंद्र का खजाना है तो ममता बनर्जी के पास राज्य का खजाना है, और वो भी जो है पैसा और मदद और सेवा बांटने में बहुत पहले से ये काम बहुत अच्छे से कर रही है। इसलिए भी भाजपा तमाम चाहने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जो केंद्र का चुनाव था उनको हिला नहीं पाई। और बिल्कुल सर, अब जिस तरह की अटैकिंग राजनीति बीजेपी करती है, ममता बनर्जी की तो हमेशा से छवि ही उस तरह की रही है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।